आप फूलत का इतिहास जानते हैं? ये वो फूलत है, इसमें जितने घर हैं आप इतिहास के झरोखे, इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस गांव ने, हर घर ने शहादत दी आज़ादी की लड़ाई में। जब आज़ादी की जंग हुई, आज़ादी के परवानों ने लड़ाई लड़ी, फूलत के हर एक घर से शहादत दी गई। आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। और जो रंग उत्तर प्रदेश चुनाव का सरकार चढ़ाना चाहती है ना, उसको हम बखूबी समझते हैं। इस देश का संविधान आर्टिकल 25-26 सभी को धार्मिक आज़ादी देता है। मैं ये चाहता हूं पूरी सरकार मिलकर 10 लोग वो साबित करके दिखाए जिनका धर्म परिवर्तन का जिक्र जो है हो रहा हो। यहां आप किसी की एक ईंट जबरदस्ती नहीं उठा सकते, उस पर मुकदमे हो जाते हैं। आप कह रहे हैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया। ये जो षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने रचा है, इनका जो प्रयास है कि जैसे CNPR NRC के आंदोलन में मुस्लिम बाहर आया था, किसी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे आलिम को, किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को परेशान किया जाए कि मुसलमान सड़कों पर ये गोलियां चला के यहाँ तमाशा बनाए। अभी चंद्रशेखर जिंदा है, वो नहीं होगा। ये जो खूनी खेल भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी खेला था, ये जो खूनी खेल 2013 में हमने देखा कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए किस तरह से यहां हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कराया गया। ये वो जमी है जहां से भाईचारा जन्म लेता है। ये मुजफ्फरनगर की धरती है, ये वो धरती है जहां से जंग आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए यहां से जो है ना लहरें उठी, यहां से तकरीरें होती थी, यहां से बिगुल बजता था आज़ादी के जंग का, और शहादत से दी गई। मैं उस जमी पे आया हूं, मेरी परिवार से बात हुई है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश ATS को, उत्तर प्रदेश की सरकार को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जब जिसने एक निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल झेली, और अगर बेल मिल गई तो रासू का झेली। मगर याद रहे, अब समय बदल गया है। जहां तोड़ने वाले लोग हैं वहां जोड़ने वाले लोग भी हैं। मैं गवाही देता हूं कि अगर कोई ये सोच बैठा है कि मुसलमान अकेला है, तो ऐसा नहीं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हालात यहाँ हैं उस हालात का सामना हमें मिलकर करना है। और इस सांप्रदायिकता की आग को फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस बार 2022 में हम लोग जवाब देकर। तो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ था, और मैं यहाँ रहूँगा। अब ये जो साजिश है ना, इसका पर्दाफाश मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में करूँगा कि किस तरह से चुनावी मोहरा बनाने के लिए एक आलिम को, जिसने वक्फ किया अपने 250 बीघा जमीन को। सब लोग जानते हैं कि एक ईमानदार आदमी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन इन आरोपों से हम लोग टूटने वाले नहीं। हम लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे, आंदोलन भी होंगे और देश स्तरीय आंदोलन भी होंगे। हम देखेंगे जालिम में कितना दम होके आया हूँ। मैं पहला वो शख्स था जो 7 घंटे मोटरसाइकिल पे जाके वहाँ होके आया, और यही जो यहाँ हो रहा है मानवता कत्ल, वो वहाँ हुआ। और आपके सामने वीडियो भी हुई, क्योंकि वहाँ नेट बंद है, एक वीडियो भी जारी हुआ कि किस तरह से सीधे चलते हुए किसानों को रोन दिया गया। हरियाणा CM का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें किसानों के प्रति एक गिरोह बना, इसी जनता ने उनकी सरकार बनाई थी। इन्हीं को लठ मारेंगे ना। ये वो किसान हैं जो अन्न पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में रोटी आती है। इन्हीं को लठ मारेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन जनता की लाठी चलेगी ना, वो लाठी जिसको वोट कहते हैं, तो ये जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये जो बने बैठे हैं, ये रोड मास्टर बन जाएंगे, रोड पे घूमते नजर आएंगे। आपको देखते जाइए। 2022 दूर नहीं है, और फिर उसके बाद 2022 के बाद हरियाणा भी दूर नहीं है, 2024। आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश सरकार डिक्टेटरशिप में की तरह काम कर रही है? मैं तो कहता रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ ना पूरे देश में। इस सरकार को जनता जवाब देगी। अभी तो हम प्रयास करेंगे, जो भाईचारा बनाया है बड़ी मुश्किल से हमने, 2013 की आग के बाद जो भाईचारा दोबारा से तैयार हुआ, उसको हम टूटने नहीं देंगे। सरकार की साजिश नाकाम होगी और सच जीतेगा, झूठ हारेगा। तब करेंगे। आज मैं सिर्फ उन सताए गए लोगों के बीच में खड़ा हूँ, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग आपके साथ। राहुल गांधी भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, तो उसको किस वजह से देखते हैं? राजनीति या ग्रुप पकड़ में जा रही है? अच्छा, मुझे बताओ कि वो हत्याएं किसने की है? वो जिसने हत्या करवाई है, जो साजिश में शामिल है, वो कोई आम आदमी है, कि कोई गुंडा है, या केंद्र सरकार का मंत्री है? तो जब सरकार का मंत्री हत्या कराने लगे, पहले हमने कहा ना, हम जानते हैं, पहले शासनों में लोग हाथी से कुचलवाते थे, फिर घोड़ों से कुचलवाते अंग्रेज, अब गाड़ियों से कुचलवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम मीडिया के साथियों से, क्या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वो उन शहीद किसान परिवारों की आंख से आंख मिला के बताए कि मेरे मंत्री ने आपके बच्चों की हत्या करा दी?
क्या वो बता सकते हैं कि वो मुख्य राज्य मंत्री का बेटा और वो राज्य मंत्री कब गिरफ्तार होंगे? वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये करने वाला कोई किसान होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया, कोई मुसलमान होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, कोई दलित होता तो उसके घर में आग लगा दी गई थी। ये हम समझते हैं सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में, हम समझते हैं। इसका जवाब जनता ही देगी। विपक्ष को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बात? क्योंकि विपक्ष वहाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ इंटरनेट क्यों बंद किया गया है? ऐसा क्या छिपाया जा रहा है जो इंटरनेट बंद किया जा रहा है? और ऐसे कौन से एविडेंस मिटाया जा रहा है कि विपक्ष नहीं जा सकता है? मैं तो देख के आया हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कल लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, वहीं एक तरफ किसानों की चिताएं जल रही थी, किसानों घरों में मातम था, किसान परिवार चीख रहे थे। और जिस प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं कि वो किसानों की चिताओं पे जश्न मना रहा हो, तो मैं उनको प्रधानमंत्री कहते हुए शर्म महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल, संयुक्त मोर्चा ने 8 दिन का समय दिया आरोपी पकड़ने, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो आपका क्या स्टैंड रहेगा पार्टी? संयुक्त किसान मोर्चा एक बार आह्वान करे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एहसास हो जाएगा किसानों के साथ पूरा उत्तर प्रदेश में पूरा देश खड़ा। 5 दिन हो चुके, 3 दिन रह रहे। हम उनके इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। आरोपी अपराधी चाहे मुख्यमंत्री हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, कोई हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, सबको लिए कानून बराबर है, सबको सजा मिलनी चाहिए।